7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में तृतीय दिवस को धर्म शास्त्रों के बारे में बताया। बाय कस्बे में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में तृतीय दिवस को भागवताचार्य पंडित श्री जय गोपाल शास्त्री के श्रीमुख से शास्त्रों में वर्णन के बारे श्रवण पान कराते हुए बताया कि कर्म के बिना मनुष्य विचाराधीन रहता है। इंसान केवल विचार की दुनिया के अंदर भूला भटका जा रहा है, इधर उधर का चिंतन करता हुआ अपने आप को खो देता है। यदि हम कर्म के अनुसार अपने जीवन में सही तरीके से व्यतीत नहीं करेंगे तो समझो जिस प्रकार बिना घास की कोई हिरन जंगल में घास खाने के लिए घूम रहा हो। महाराज ने बताया कर्म के बिना धर्म की कल्पना करना निरर्थक है, क्योंकि कर्म ही धर्म की प्रथम सीढ़ी है। धर्म करने के लिए पहले हमें कर्म करना चाहिए। शास्त्रों में धर्म की भूमिका का विस्तृत वर्णन है। महाराज ने कहा हम सब कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं और कर्म के बंधन में जो व्यक्ति बंध कर सत्कर्म करता है, भक्ति करता है, आराधना करता है, वही धार्मिक होकर प्रभु को प्राप्त करता है। देखे स्टार न्यूज प्लस की राजस्थान के सीकर से विजेंद्र सिंह दायमा का ये रिपोर्ट। म्रियमाण इस वर्तमान समय में आपा सब लोग म्रियमाण घर से सब्जी लेने के लिए निकले हैं, लेकिन घर पर सूचना पहुंची है कि एक्सीडेंट से खत्म हो गया। खुद को विवाह है, मंड्यो है, बड़ो प्रसन्न है। मामा और बुआ का भाई आयडा साथ में जिमर जिमावे। आज मामा और बुआ का भाई न लेकर के अपनी आवश्यक खरीदारी करने के लिए विवाह का अंतर्गत गयो है साग सुशु जयपुर, और तीनों भाई रल मिलकर के खरीदारी करी और करके पुनः लौट रिया है। पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी और तीनों भाई ऑन स्पॉट खत्म हो गया। जहां खुशियां थी वहां दुख की बरसात, गम की बरसात। किसी ने सोचा नहीं था, अकल्पनीय क्रिया है। चारों ओर मृत्यु खड़ी है, बाट जो रही है। अच्छी भली सांस ली, चाय पी, कप रखो और बाहर आने के लिए पांव बढ़ायो, वही गिर गयो और हृदयाघात से खत्म हो गयो। कुछ पता नहीं है मृत्यु को। इसलिए हे राजन, तुम्हारा ये प्रश्न यथोचित सर्व हितार्थ है, जनहितार्थ है। और ऐसा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य है, कीर्तितव्य है, स्मरस्तव्य छिच्छता वयम्। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्व एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुना सर्वत्र सर्वदा। बोलो भागवत भगवान की। ये 4 श्लोक की भागवत है, ये ओरिजिनल असली। अगर जो ये 4 श्लोक याद कर लेकर नित्य इनको पठन करे तो ये समझ लो भागवत को पाठ एक हो गए। आपने मैं गा करके सुनाई, आपने आ 4 श्लोक की भागवत पसंद आई ना, चौकी लगी ना, पर समझ में को नहीं आई। मन लगा कि समझ में भी आएगी, समझ में आएगी कि तो को नहीं आई। आया राधे रानी की शरण, श्याम बिहारी की शरण, मन कयो राधे रानी की शरण, मन भूल मत कयो राधे रानी की शरण। ओ राधा रमणा भजो राधा रमणा, राधा रमणा भजो राधा रमणा, ओ राधा रमणा भजो राधा रमणा, राधा रमणा भजो राधा रमणा। हे राधा रमणा, ओ राधा रमणा। ओम के बोलो बोले ओम ओम ओम। बाकी आपको और अक्षरान है, छोटी ई की मात्रा है बली,
और बड़ी की मात्रा है बली, तो पूरा अर्थ बदल, जैसी बली यानी न्योछावर और बली यानी ताकतवर, बजरंग बली, और बली पशु की बलि दे दी, न्योछावर। मात्राओं में हेर फेर है लेकिन ओम में कोई हेर फेर नहीं है। ओम न गुंगो भी बोल सके, ओम न चाहे जहां बोल सके, शिव जी का ओम बोल सके है, गणेश जी का ओम बोल सके है, गायत्री का ओम बोल सके है, गोविंद का ओम बोल सके है, किसी के पास में भी ओम बोल सके है। ओम वैष्णवता में भी है, ओम शैवता में भी है, और ओम शाक्त में भी है, शाक्त धर्म भी ओम है। ओम सब में समावेश है। ब्रह्मा जी तप्या जप्या ओम, तो भगवान बेन दर्शन दिया, और दर्शन देकर के बेन विधाता बनाया, सृष्टि रचयिता बनाया, जिम्मेदारी सौंपी। जिम्मेदार बनने को बन तो रहा है ब्रह्मा, लेकिन फिर भी भगवान ने करिया, बोले प्रभु आप किसी को कुछ बनाते हो तो बनने के पश्चात वो व्यक्ति बनते ही तन जाता है। जो बनियो न और त्यों तनियो न है, बनता ही मैं आ जाए भी मैं, और जब मैं आ जाए तो वो सबसे पहले थारू दूर हुए, और कोई हुए या नहीं हुए, पर जगह में मैं हुए वो भगवान से दूर हुए, सगलों दूर हो जाए, वो खाली एकलो हो जाए मैं। इसलिए मैं तो जैसो हूं वैसो ही ठीक हूं।